क्या आप जानते हैं कि स्नैपचैट यूजर्स अन्य प्लेटफॉर्मों की तुलना में स्नैप विज्ञापन से कोई उत्पाद खरीदने की 84% अधिक संभावना रखते हैं? हर महीने 90 करोड़ से अधिक यूजर्स तक पहुंच और उनमें से 75% यूजर्स की उम्र 13 से 34 साल के बीच होने के साथ स्नैपचैट विज्ञापन सबसे कम विज्ञापन लागत और सबसे मजबूत रूपांतरण दरें प्रदान करते हैं, वो भी ऑनलाइन सबसे मूल्यवान डेमोग्राफिक को टारगेट करते हुए। तो चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या एक स्थापित ब्रांड को बढ़ा रहे हों, स्नैप विज्ञापनों में वे सभी टूल्स मौजूद हैं जिनकी आपको अपने विज्ञापन सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए जरूरत है। इस स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में आप अपना स्नैपचैट विज्ञापन खाता सेटअप करेंगे, अपनी वेबसाइट पर स्नैप पिक्सल इंस्टॉल करेंगे, स्नैप के इनबिल्ट क्रिएटिव टूल्स का उपयोग करके अपना विज्ञापन बनाएंगे और अपनी पहली कैंपेन लॉन्च करेंगे। अंत तक आपकी कैंपेन लाइव, ऑप्टिमाइज्ड और रूपांतरण लाने के लिए तैयार होगी। शुरू करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना स्नैपचैट विज्ञापन खाता बनाएं। यह लिंक एक विशेष ऑफर भी अनलॉक करता है। आपको 350 खर्च करने के बाद $350 का विज्ञापन क्रेडिट मिलेगा। तो हमारे विशेष लिंक के साथ आप तुरंत अपनी कैंपेन का बजट दोगुना कर सकते हैं। एक बार जब आप अपना खाता साइन अप करने के लिए तैयार हों तो यहां दिए गए पीले गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करें और जब आप इस पेज पर पहुंच जाएं तो बस अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर दें और जब आप सारी जानकारी भर लें तो आगे बढ़ें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आगे बढ़ें और अपना यूजर नेम दर्ज करें और फिर यहां आप अपनी वेबसाइट की जानकारी भर सकते हैं। और अगर आपने यहां इंपोर्ट ब्रांड एसेट्स को चुना है तो स्नैपचैट आपकी वेबसाइट से एसेट्स लेकर उन्हें अपने आप आपके स्नैपचैट विज्ञापन प्रोफाइल पर जोड़ देगा, जिससे आपका समय बच सकता है। तो यहां अपनी वेबसाइट दर्ज करें और फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। अब अगर आप चाहें तो यहां प्रोफाइल फोटो जोड़ सकते हैं और अपनी बायो भी भर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे खाली छोड़ रहा हूं और आगे बढ़ने के लिए बस कंफर्म पर क्लिक करूंगा। यहां आप अपने व्यवसाय की और जानकारी जैसे देश, मुद्रा और फोन नंबर जोड़ सकते हैं। जब आप यह सब कर लें तो आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहां आप उस विशेष ऑफर का लाभ उठा सकते हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। सुनिश्चित करें कि आपने $350 खर्च करें, $375 पाएं वाला डील चुना हुआ है। फिर आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें और अब जब यह सब हो गया है तो आपने सफलतापूर्वक अपना स्नैपचैट विज्ञापन खाता बना लिया है। और जैसे ही आप यह कर लेते हैं आपको इस पेज पर लाया जाएगा जहां आप एक कैंपेन बना सकते हैं, लेकिन हम यह थोड़ी देर बाद वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहां नीचे बाईं ओर जाइए और बैक टू मैनेज्ड व्यू पर क्लिक करें। आइए शुरुआत करते हैं स्नैपचैट विज्ञापन इंटरफेस से परिचित होकर। अपने डैशबोर्ड के किसी अन्य हिस्से में जाने के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर जाएं। फिर यहां इस छोटे से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। अब हम मुख्य डैशबोर्ड के अंदर हैं। आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि इन सभी टैब्स का क्या काम है, ताकि जब आप अपने विज्ञापन बना रहे हों तो आपको सब कुछ कहां मिलेगा यह पता रहे। हम यहां बाईं ओर से एडवर्टाइज टैब के साथ शुरू करेंगे। यहीं पर आप अपने सभी विज्ञापन कैंपेन बनाएंगे और उनका प्रबंधन करेंगे। जब आप विज्ञापन लॉन्च कर रहे होते हैं और उन्हें ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं तो आप अपना अधिकांश समय यहीं बिताएंगे। अगला स्टेप है एसेट्स टैब। यहां आपके सभी मुख्य ट्रैकिंग और टारगेटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि आपके पिक्सल्स, कस्टम ऑडियंस और प्रोडक्ट कैटलॉग। इसके बाद हमारे पास क्रिएटिव टैब है। यहां आपको अपने विज्ञापन क्रिएटिव्स और स्नैप के बिल्ट इन टूल्स मिलेंगे जिनसे आप वीडियो और AR कंटेंट बना सकते हैं। आप इस सेक्शन से अपने क्रिएटिव्स को आसानी से एडिट, मैनेज और फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एनालाइज टैब है। यहीं पर आप अपने परिणाम ट्रैक कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं और स्प्लिट टेस्ट चला सकते हैं। फिर हमारे पास डेवलप टैब है। ये अधिक एडवांस्ड टूल्स के लिए है, जैसे कि AR लेंस और कस्टम डेवलपमेंट। अगर आप स्नैप विज्ञापनों के साथ अभी शुरुआत कर रहे हैं तो फिलहाल इसे छोड़ सकते हैं। और अंत में हमारे पास बिजनेस टैब है। यहां आपके सभी बिजनेस और अकाउंट सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि बिलिंग, टीम मेंबर्स और पब्लिक प्रोफाइल्स। अब जब आपको यहां की जानकारी हो गई है तो अगला काम है स्नैप पिक्सल सेटअप करना। यह आपके वेबसाइट पर लोगों की गतिविधियों को ट्रैक करेगा। स्नैपचैट को आपके विज्ञापनों को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगा और आपको बेहतर रिटारगेटिंग और लुक अलाइक ऑडियंस बनाने देगा। तो चलिए यहां पिक्सल्स टैब पर चलते हैं और हम इसमें क्लिक करेंगे। फिर आगे बढ़ें और क्रिएट पिक्सल पर क्लिक करें। सबसे पहले हमें अपने पिक्सल को एक नाम देना होगा, तो मैं अपने पिक्सल का नाम टेस्ट रखूंगा और फिर क्रिएट पर क्लिक करूंगा। अब मुझे अपने पिक्सल को अपने विज्ञापन खाते से लिंक करना है। अगर मैं यहां इस बॉक्स पर होवर करता हूं और फिर इसमें क्लिक करता हूं तो आप यहां माय एड अकाउंट देखेंगे। ये आपके लिए अपने आप बन जाता है जब भी आप अपने स्नैपचैट विज्ञापन खाते के लिए साइन अप करते हैं।
तो आपका भी कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए जिसमें आपका व्यवसाय का नाम हो। आइए आगे बढ़ते हैं और इसे अपने पिक्सल से लिंक करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। यह सफलतापूर्वक हो गया, तो चलिए ऊपर दाईं ओर चलते हैं और सेटअप पिक्सल पर क्लिक करते हैं। और यहां हम वेब इवेंट सेट कर सकते हैं। ये वे कार्रवाइयां हैं जिन्हें स्नैपचैट आपकी वेबसाइट पर ट्रैक करेगा, जैसे पेज व्यू, खरीदारी और साइन एप्स। और इन दो अलग अलग विकल्पों का उपयोग करके हम स्नैप पिक्सल को आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पहला विकल्प है पिक्सल कोड। यह आपको स्नैप पिक्सल को मैन्युअली अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करने की सुविधा देता है, जिसमें आपको कोड को अपनी साइट के हेडर में कॉपी पेस्ट करना होता है। और यहां अधिक सामान्य विकल्प पार्टनर एकीकरण है। अगर मैं यहां क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि सभी अलग अलग इंटीग्रेशन पार्टनर्स उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे सामान्य हैं गूगल टैग मैनेजर, शॉपिफाई और बिग कॉमर्स। बस उस प्लेटफॉर्म पर क्लिक करें जिसका उपयोग आपकी वेबसाइट करती है और दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। इससे स्नैप पिक्सल अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं वास्तव में इस पिक्सल को किसी लाइव वेबसाइट से कनेक्ट नहीं करने वाला हूं, इसलिए मैं यहां नीचे दाईं ओर कैंसिल पर क्लिक करूंगा। और अब चलिए अपनी पहली कैंपेन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके लिए ऊपर बाईं ओर जाएं और फिर से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर क्रिएट एड्स पर क्लिक करें। अब आइए अपने अभियान का उद्देश्य चुनें। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, चुनने के लिए 5 अलग अलग प्रकार के उद्देश्य हैं। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि आपको कब कौन सा उद्देश्य चुनना चाहिए। पहला उद्देश्य यहां जागरूकता और सहभागिता है। अगर आप बस चाहते हैं कि आपका ब्रांड या उत्पाद जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यह एक अच्छा विकल्प है, लेकिन यह क्लिक या बिक्री बढ़ाने पर केंद्रित नहीं होगा। अगला उद्देश्य है ट्रैफिक। इसका उपयोग तब करें जब आपका लक्ष्य लोगों को अपनी वेबसाइट पर लाना हो। यह किसी उत्पाद पेज या लैंडिंग पेज पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बेहतरीन है। इसके बाद हमारे पास लीड्स का विकल्प है। अगर आप ईमेल, फोन नंबर या फॉर्म साइन ऐप इकट्ठा करना चाहते हैं तो यही विकल्प चुनें। फिर हमारे पास ऐप प्रमोशन है। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है और आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें तो यही विकल्प चुनें। और अंत में हमारे पास सेल्स का विकल्प है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट से कुछ खरीदें या कोई ऐसा एक्शन लें जिससे बिक्री हो, तो यह सबसे अच्छा विकल्प है। इस वीडियो में अपनी डेमो कैंपेन के लिए मैं यहां पहले विकल्प के साथ जाऊंगा, जो कि अवेयरनेस और एंगेजमेंट है। मैं इसे चुनने के लिए यहां क्लिक करूंगा और फिर नीचे दाईं ओर जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब यहां हमारे पास अपनी कैंपेन के लिए 2 अलग अलग विकल्प हैं। हमारे पास ऑटोमेटिक क्लिक्स कैंपेन और मैनुअल बिल्ड के विकल्प हैं। और भले ही स्नैपचैट ऑटोमेटिक की सिफारिश करता है, यह आपके पिछले कैंपेन के डेटा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। चूंकि हमारा अकाउंट बिल्कुल नया है, अभी तक कोई डेटा नहीं है, इसलिए हम मैनुअल बिल्ड के साथ जाएंगे ताकि स्नैपचैट हमारी कैंपेन के बारे में सीखना शुरू कर सके। और बाद में जब आपके पास परिणाम आ जाएं तो आप चाहें तो ऑटोमेटिक क्लिक्स कैंपेन का उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम मैनुअल बिल्ड के साथ ही जाएंगे। मैं इसे चुनने के लिए क्लिक करूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब आइए अपनी कैंपेन को एक नाम देते हैं। मैं इसे टेस्ट कैंपेन नाम देने वाला हूं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, स्टेटस अपने आप एक्टिव पर सेट है। मैं फिलहाल इसे बंद कर दूंगा ताकि अगर एड रिजेक्ट हो जाए या उसमें कोई देरी हो तो कोई समस्या ना हो। लेकिन एक बार जब यह अप्रूव हो जाए तो हम इसे आसानी से फिर से चालू कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्रिएट स्प्लिट टेस्ट का विकल्प है। मैं इसे चालू करूंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि यह कैसे काम करता है। अगर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि यहां अलग अलग टेस्ट वेरिएबल्स हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। आप क्रिएटिव्स, ऑडियंस, प्लेसमेंट और गोल्स के बीच स्प्लिट टेस्ट कर सकते हैं। और यह तब बहुत मददगार होता है जब आप अलग अलग कैंपेन के साथ टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट के फेज में होते हैं। लेकिन अपनी इस टेस्ट कैंपेन के लिए मैं इसे अभी डिसेबल कर दूंगा। अब आइए अपनी स्टार्ट और एंड डेट पर नजर डालते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी कैंपेन बनाते समय स्टार्ट डेट कभी भी उसी दिन के लिए सेट न करें। हमेशा इसे अगले दिन के लिए सेट करें। इससे आपके विज्ञापन को अप्रूवल प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो मैं इसे कल के लिए सेट करूंगा और फिर यहां नीचे दाईं ओर जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब हमने अपना कैंपेन बना लिया है। अब हम अपने एड सेट बनाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। यहीं पर हम अपना बजट, टारगेटिंग और एड प्लेसमेंट जैसी चीजें चुनेंगे, यानी वे सारी बातें जो यह नियंत्रित करती हैं कि आपका विज्ञापन किसे दिखेगा और यह कैसे चलेगा। आप चाहें तो अपने एड सेट को एक नाम देकर शुरू कर सकते हैं। फिर से मैं इसे बस टेस्ट एड सेट नाम दूंगा। और एक बार फिर इसकी स्थिति डिफॉल्ट रूप से एक्टिव पर टॉगल की गई है और मैं पहले की तरह इसे बंद कर दूंगा ताकि अगर हमारे विज्ञापन की अप्रूवल में कोई समस्या आए तो वह न चले। इसके बाद हमारे पास ट्रैकिंग जानकारी है। यहीं पर आप अपना स्नैप पिक्सल अटैच करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ यह त्रुटि मिल रही है क्योंकि मैंने पहले अपना पिक्सल पूरी तरह सेटअप नहीं किया था। अगर आपको भी यह त्रुटि आ रही है तो इसे ठीक करने के लिए सेटअप पिक्सल पर क्लिक करें। हमारे पास स्नैप ऐप आईडी ट्रैकिंग भी है जो मुख्य रूप से मोबाइल ऐप अभियानों के लिए होती है। अगर आप किसी ऐप का प्रचार कर रहे हैं तो इंस्टॉल और अन्य इन ऐप क्रियाओं को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग करें, लेकिन हमें इस अभियान के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो हम यहां लक्ष्य और बोली जानकारी चुन सकते हैं। आइए प्रदर्शन लक्ष्य चुनते हैं। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करूं और नीचे स्क्रॉल करूं ताकि सब कुछ देख सकूं, तो आप देखेंगे कि प्रदर्शन लक्ष्यों के अलग अलग प्रकार हैं। यह मूल रूप से स्नैपचैट को बताता है कि आप अपने विज्ञापनों से किस प्रकार के परिणाम चाहते हैं, चाहे वह अधिक व्यूज, क्लिक या इंप्रेशंस हो। कौन सा विकल्प चुनना है यह आपके अभियान और लक्ष्य पर निर्भर करता है। बस वही विकल्प चुनें जो आपके विज्ञापन के लक्ष्य से सबसे अच्छा मेल खाता हो। मेरे मामले में मैं चाहता हूं कि मेरे विज्ञापन को अधिक से अधिक इंप्रेशंस मिलें, इसलिए मैं पहले विकल्प पर क्लिक करूंगा। फिर मैं इसे बंद कर दूंगा और उसके बाद हम बिड पर क्लिक करेंगे। बिडिंग मूल रूप से यह है कि आप प्रत्येक परिणाम के लिए, जैसे कि क्लिक, वीडियो व्यू या इंप्रेशन, कितना भुगतान करने को तैयार हैं। ऑटो बिड से स्नैपचैट आपके लिए अपने आप सबसे अच्छा मूल्य तय कर लेता है, और जब आप शुरुआत कर रहे हो तो मैं यही विकल्प लेने की सलाह दूंगा। मैक्स बिड तब होता है जब आप खुद एक निश्चित राशि तय करना चाहते हैं, लेकिन यह थोड़ा अधिक उन्नत विकल्प है। तो इस अभियान के लिए हम ऑटो बिड का चयन करेंगे और मैं यहां फिर से ड्रॉप डाउन बंद कर दूंगा। अब चलिए बजट और शेड्यूल पर चलते हैं। जब आप पहली बार शुरू कर रहे हो तो मैं सलाह दूंगा कि आप अपना बजट कम से कम $30 प्रतिदिन रखें। यह स्नैपचैट को इतना अवसर देता है कि वह आपके विज्ञापन को पर्याप्त लोगों को दिखा सके और अपनी लर्निंग फेज से गुजर सके, ताकि वह यह समझ सके कि सबसे उपयुक्त ऑडियंस कौन है। तो चलिए यहां अपना बजट $30 सेट करते हैं। और जब शेड्यूलिंग की बात आती है तो फिर से सुनिश्चित करें कि आप अपने विज्ञापन को उसी दिन शुरू न करें जिस दिन आप अभियान बना रहे हैं, बल्कि अगले दिन से शुरू करें। और साथ ही मैं सलाह दूंगा कि अपने अभियान को कम से कम 4 दिनों तक चलने दें। यह भी स्नैपचैट को आपके अभियान को सही तरीके से सीखने और ऑप्टिमाइज करने के लिए पर्याप्त समय देगा, और ऐसा करने से आपके भविष्य के अभियानों की सफलता की संभावना भी बढ़ेगी। अब चलिए एड प्लेसमेंट्स पर नजर डालते हैं। डिफॉल्ट रूप से स्नैपचैट ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का उपयोग करता है, जिसका मतलब है कि आपका विज्ञापन ऐप के सभी हिस्सों में दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यहां क्लिक करते हैं और फिर एडिट प्लेसमेंट पर क्लिक करते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करके चुन सकते हैं कि आप अपना विज्ञापन कहां दिखाना चाहते हैं। ज्यादातर अभियानों के लिए मैं सलाह देता हूं कि इसे ऑटोमेटिक पर ही छोड़ दें, लेकिन अगर आप कोई बहुत खास तरह का अभियान चला रहे हैं तो आप यहां अपनी प्लेसमेंट को हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए चलिए ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पर क्लिक करते हैं और मैं यहां ड्रॉप डाउन को बंद कर देता हूं। अगला विकल्प है लोकेशंस। यह नियंत्रित करता है कि आपके विज्ञापन कहां दिखाए जाएंगे। अगर मैं यहां सर्च लोकेशंस पर क्लिक करता हूं, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा विज्ञापन कनाडा में भी दिखे। यहां मैं कनाडा पर क्लिक करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि यह देश ही चुना गया है, और अब मेरा विज्ञापन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में दिखेगा। तो यह सुनिश्चित करें कि आप वही लोकेशंस चुनें जो आपके व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त हों और जहां आपके आदर्श ग्राहक हों। और अगर आपके पास पहले से ही लोकेशंस की एक सूची तैयार है तो आप उसे यहां अपलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डेमोग्राफिक्स पर। यहां आप अपने ऑडियंस की आयु सीमा, लिंग और भाषा चुनेंगे। बस यह सुनिश्चित करें कि यह आपके व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त विकल्पों से मेल खाता हो। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप ब्यूटी निच में काम कर रहे हैं तो आप अधिकतर महिला ऑडियंस को टारगेट करना चाहेंगे, या अगर आपका उत्पाद किसी विशेष आयु वर्ग या भाषा के लिए है तो आप उसे यहां सेट कर सकते हैं। मेरे मामले में मैं बस यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं अंग्रेजी बोलने वाले ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां इंग्लिश पर क्लिक करूंगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और अपने ऑडियंस सेटिंग्स को देखते हैं, और सबसे पहले हम प्री डिफाइंड ऑडियंस पर नजर डालेंगे। इस प्रकार का ऑडियंस एक इंटरेस्ट बेस्ड या बिहेवियर बेस्ड लोगों का समूह होता है जिसे आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, इस वीडियो में आगे चलकर जो विज्ञापन मैं बनाऊंगा वह उन लोगों को टारगेट करेगा जिनके पास कुत्ता है। तो अगर मैं यहां क्लिक करता हूं और डॉग टाइप करता हूं तो मैं यहां डॉग लवर्स को चुन सकता हूं, और इससे मेरा विज्ञापन उन लोगों को दिखेगा जिनके पास कुत्ता है। अगर आप कुछ और ज्यादा टारगेटेड ढूंढ रहे हैं तो आप एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करें। अब आइए जल्दी से देखें कि आप किन किन प्रकार के ऑडियंस बना सकते हैं और किस स्थिति में आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए कस्टमर लिस्ट से शुरू करते हैं। यह आपको अपने मौजूदा ग्राहकों को टारगेट करने की सुविधा देता है, जिसमें आप ईमेल या फोन नंबर की लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। ये पिछले खरीदारों को रिटारगेट करने के लिए बहुत अच्छा है। फिर हमारे पास वेबसाइट इवेंट्स हैं।
ये उन लोगों को टारगेट करेगा जिन्होंने आपकी वेबसाइट विजिट की या उस पर कार्रवाई की, जैसे किसी प्रोडक्ट को देखना या खरीदना, और यह जानकारी आपके स्नैप पिक्सल से ली जाती है। इसके बाद हमारे पास मोबाइल ऐप इवेंट्स हैं। अगर आपके पास ऐप है तो यह आपको उन यूजर्स को टारगेट करने की सुविधा देता है जिन्होंने आपके ऐप में कार्रवाई की। फिर हमारे पास विज्ञापन सहभागिता है। यह उन लोगों को टारगेट करेगा जिन्होंने आपके पिछले विज्ञापनों के साथ इंटरैक्ट किया है, जैसे कि आपके वीडियो देखना या स्वाइप अप करना। और फिर हमारे पास प्रोफाइल एंगेजमेंट है। यह उन लोगों को टारगेट करेगा जिन्होंने आपके पब्लिक स्नैपचैट प्रोफाइल को पहले विजिट किया है या उसके साथ इंटरैक्ट किया है। और अंत में हमारे पास लुक अलाइक ऑडियंस है। यह उन नए लोगों तक पहुंचेगा जो आपके सबसे अच्छे ग्राहकों या वेबसाइट विजिटर्स के समान है, लेकिन लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए आपके पास पहले से कोई ऑडियंस होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई नई ऑडियंस बना रहे हो तो बस यह सुनिश्चित करें कि वह आपके कैंपेन के उद्देश्य के अनुरूप हो। जब आप कोई कैंपेन बना रहे हो तो यह सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि आप किसे टारगेट करना चाहते हैं और आप उनसे कौन सी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में पूरी तरह से कस्टम ऑडियंस नहीं बनाऊंगा, इसलिए अभी के लिए मैं यहां दाईं ओर जाऊंगा और कैंसिल पर क्लिक करूंगा। अब चलिए पेज को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं और डिवाइसेस पर नजर डालते हैं। अगर आप ऐसे यूजर्स को टारगेट करना चाहते हैं जो किसी खास प्रकार का डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहां ऐसा कर सकते हैं। इस कैंपेन के लिए मैं यहां सब कुछ डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और डिलीवरी सेटिंग्स देखूंगा। यहां हमारे पास सबसे पहला विकल्प है फ्रीक्वेंसी कैप। यह आपको यह नियंत्रित करने देता है कि कोई एक यूजर आपका विज्ञापन कितनी बार देख सकता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्टी टैगिंग है। यह और डबल वेरीफाई आपके विज्ञापन के प्रदर्शन को ट्रैक और वेरीफाई करने के लिए एडवांस्ड टूल्स हैं, लेकिन ज्यादातर शुरुआती लोगों को इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहां सब कुछ पूरा हो जाने के बाद नीचे दाईं ओर जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें ताकि हम अपने एड सेट को फाइनल कर सकें। ठीक है, तो अब हमने अपना कैंपेन बना लिया है, अपना एड सेट बना लिया है और अब समय है कि हम अपना खुद का एड बनाएं। हम अपने एड को एक नाम देकर शुरू करेंगे। मैं इसे टेस्ट एड नाम दे देता हूं और अब हम अपने एड फॉर्मेट को देखेंगे। यहां हमारे पास चुनने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के एड फॉर्मेट्स हैं। तो चलिए जल्दी से इन सभी को समझ लेते हैं कि आप इन्हें क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे पास सिंगल इमेज या वीडियो एड है। यह त्वरित प्रमोशंस, ऑफर्स या ट्रैफिक बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। यहां सबसे अच्छे परिणामों के लिए मैं 6 से 10 सेकंड के वीडियो का सुझाव दूंगा। अगला है स्टोरी एड। ये इमेजेस या क्लिप्स की एक सीरीज होती है जो डिस्कवर फीड में दिखाई देगी। ये प्रोडक्ट डेमो, कहानी सुनाने या गहरे एंगेजमेंट के लिए बेहतरीन है और यह शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छे फॉर्मेट्स में से एक है। इसके बाद हमारे पास कलेक्शन एड है। यह आपको स्वाइपेबल कैरोसेल के साथ कई प्रोडक्ट्स दिखाने की सुविधा देता है। यह उन ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास दिखाने के लिए कई आइटम्स हैं। अगला है कमर्शियल एड। यह एक छोटा नॉन स्किपेबल वीडियो के रूप में चलेगा। यह ब्रांड अवेयरनेस या पॉलिश्ड प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है। यह तब सबसे अच्छा काम करता है जब आपके पास बड़ा बजट और उच्च गुणवत्ता वाले क्रिएटिव्स हों। और अंत में हमारे पास AR एड है। यह एक इंटरेक्टिव लेंस या फिल्टर होता है जिससे यूजर्स जुड़ सकते हैं। ये पिछले एड टाइप्स की तुलना में कहीं अधिक एडवांस्ड है और ये बड़े ब्रांड्स या ज्यादा बजट वाली कैंपेन के लिए वाकई बेहतरीन है। इस वीडियो में हम एक स्टोरी एड बनाएंगे। स्टोरी एड चुनने के बाद चलिए यहां नीचे एड क्रिएटिव्स तक स्क्रॉल करते हैं। यहीं पर हम वह ऐड बनाएंगे और तैयार करेंगे जिसे हमारा ऑडियंस देखेगा और हम इसे दाईं ओर लाइव प्रीव्यू भी कर पाएंगे। आइए अपनी पहली मीडिया फाइल अपलोड करके शुरू करते हैं। मीडिया अपलोड करने के लिए मैं यहां अपलोड बटन पर क्लिक करूंगा और यहां से मैं अपनी पहली वीडियो टाइल अपलोड कर सकता हूं। चूंकि मैं एक स्टोरी ऐड बना रहा हूं, इसलिए मैं अपने क्रिएटिव में कई टाइल्स जोड़ सकता हूं और हर टाइल मूल रूप से मेरी कहानी का एक हिस्सा होती है। ये एक व्यक्तिगत वीडियो या इमेज होगी जो मेरी स्टोरी के दौरान दर्शक के टैप करने पर क्रम से चलेगी। इस ऐड के लिए मैं 2 वीडियो टाइल्स अपलोड करूंगा। अपनी पहली टाइल अपलोड करने के लिए मैं बस उस पर डबल क्लिक करूंगा। वो फाइल अपलोड हो जाएगी और आप इसे दाईं ओर यहां देख पाएंगे। अगर आप अपने ऐड का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो बस अपने माउस को दाईं ओर वीडियो पर ले जाएं और उस पर होवर करें, यह अपने आप चलने लगेगा। अब आइए यहां बाईं ओर हमारे अटैचमेंट पर नजर डालते हैं। यह फिलहाल वेब व्यू पर सेट है, लेकिन यहां कुछ और विकल्प भी हैं। मैं वेब व्यू, डीप लिंक या ऐप इंस्टॉल में से चुन सकता हूं। वह विकल्प चुनें जो आपकी कैंपेन के उद्देश्य से सबसे अच्छा मेल खाता हो और मेरे मामले में यह वेब व्यू होगा, तो मैं बस उस पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट का URL दर्ज कर सकते हैं। मैं यहां क्लिक करूंगा और बस अपनी वेबसाइट टाइप कर दूंगा। अब आइए नीचे स्क्रॉल करें और अपने कॉल टू एक्शन को देखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके दर्शक को बताता है कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। अभी मेरा कॉल टू एक्शन व्यू पर सेट है, लेकिन चुनने के लिए बहुत सारे अलग अलग विकल्प हैं।
इस वीडियो में मैं जो डेमो विज्ञापन बना रहा हूं उसके लिए मैं एक डॉग ग्रूमिंग सेवा चला रहा हूं और मैं अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूं, इसलिए मैं अभी बुक करने के आह्वान के साथ आगे बढ़ने वाला हूं। तो मैं बुक नाउ पर क्लिक करूंगा। अब मैं अपनी अगली टाइल जोड़ना चाहता हूं, तो मैं ऐड एसेट्स पर क्लिक करूंगा। फिर मैं डुप्लीकेट प्रीवियस एसेट पर क्लिक करूंगा ताकि मेरा कॉल टू एक्शन और वेबसाइट यूआरएल वही रहे। आइए अब उस पर क्लिक करते हैं। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहां इस मीडिया को बस डिलीट कर दूंगा। मैं एक बार फिर अपलोड पर क्लिक करूंगा। सही फोल्डर में जाने के लिए इस पर क्लिक करूंगा और फिर अपनी दूसरी वीडियो टाइल अपलोड करूंगा। ये यहां अपलोड हो जाएगा। तो अब अगर मैं अपना माउस यहां अपनी वीडियो पर ले जाकर होवर करता हूं तो मैं तीरों का उपयोग करके दोनों अलग अलग टाइल्स के बीच जा सकता हूं। यह मुझे यह प्रीव्यू करने की सुविधा देता है कि मेरा विज्ञापन स्नैपचैट पर लाइव होने पर कैसा दिखेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत मददगार है कि आपका विज्ञापन बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है जैसा आप चाहते हैं। मुझे यहां अपनी वीडियो का लुक पसंद है तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और कुछ और सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करूंगा। आइए अपने विज्ञापन को एक हेडलाइन देकर शुरू करते हैं। मेरे मामले में मैं इसे बस डॉग ग्रूमर नियर यू नाम दूंगा। मैं यहां अपनी पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग्स तक नीचे स्क्रॉल कर सकता हूं। मैं चुन सकता हूं कि यह एक पार्टनरशिप विज्ञापन है या नहीं। मैं यह भी देख सकता हूं कि मेरी पब्लिक प्रोफाइल यहां कैसी दिखेगी। डिस्कवर टाइल सेटिंग्स तक नीचे स्क्रॉल करें। मैं सलाह दूंगा कि इसे ऑन ही रहने दें। यह आपकी स्टोरी एड को डिस्कवर फीड में दिखने की अनुमति देता है, जिससे ज्यादा लोग इसे देख पाएंगे। हालांकि हमें यहां अपना लोगो जरूर अपलोड करना चाहिए। तो चलिए अपलोड पर क्लिक करते हैं और मैं यहां अपना लोगो अपलोड कर देता हूं। स्नैपचैट कम से कम 700 बाय 100 पिक्सल का लोगो अपलोड करने की सलाह देता है। तो मैं अपना लोगो अपलोड करने के लिए उस पर डबल क्लिक करूंगा और फिर क्रॉप इमेज पर क्लिक करूंगा। इससे लोगो यहां अपलोड हो जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और अपने मैसेज डिजाइन सेटिंग्स को देखते हैं। आप इसका उपयोग तब कर सकते हैं जब आपका विज्ञापन यूजर्स को चैट मैसेज के रूप में भेजे जाने के लिए योग्य हो। यहां आप चैट मैसेज में क्या लिखा होगा इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और साथ ही आप यह भी चुन सकते हैं कि आप ऑटो रिस्पॉन्स देना चाहते हैं या नहीं। इस कैंपेन के लिए मैं यह नहीं करने वाला हूं, तो मैं इसे बंद ही रखूंगा। यहां आखिरी में डिलीवरी सेटिंग्स हैं। मैं अभी के लिए स्टेटस को बंद कर देता हूं जैसे पहले किया था, ताकि विज्ञापन तब तक न चले जब तक वह अप्रूव न हो जाए। इंप्रेशन ट्रैकर और क्लिक ट्रैकर अधिक उन्नत टूल्स हैं जिन्हें आमतौर पर बड़ी ब्रांड्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इनकी चिंता न करें। अब नीचे दाईं ओर जाएं और रिव्यू एंड पब्लिश पर क्लिक करें। ठीक है, तो असल में अपनी कैंपेन को पब्लिश करने से पहले हम सब कुछ एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि हमने जो भी बनाया है उससे हम संतुष्ट हैं। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपने यहां अपना बिजनेस एड्रेस भर दिया है। आपको यहां नीचे तक स्क्रॉल करना होगा और अपनी पेमेंट जानकारी भरनी होगी। और जब सब कुछ पूरा हो जाए तो नीचे दाईं ओर जाएं और पब्लिश कैंपेन पर क्लिक करें। और बस इसी तरह आपके विज्ञापन अब प्रकाशित हो रहे हैं। यह सफल रहा और हमारे विज्ञापन अब समीक्षा के अधीन हैं। कैंपेन को आगे प्रबंधित करने के लिए यहां मैनेज कैंपेन पर क्लिक करें। और अब हम वापस मैनेज एड्स पेज पर आ गए हैं। यहां मैं देख सकता हूं कि अब तक कितना खर्च हुआ है, मेरे पेड इंप्रेशंस, क्लिक और क्लिक रेट क्या हैं। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो मैं अब तक बनाए गए सभी कैंपेन, एड सेट्स और विज्ञापनों को देख सकता हूं। अब जब आपने अपने पहले कुछ कैंपेन बना लिए हैं तो अगला कदम है ऊपर बाईं ओर जाकर एनालाइज टैब को देखना। यहां आप अपने ऑडियंस इनसाइट्स, रिपोर्ट्स और सबसे महत्वपूर्ण कैंपेन लैब को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। आइए यहां कैंपेन लैब पर क्लिक करते हैं और यहीं पर हम स्प्लिट टेस्ट चला सकते हैं। आप जल्दी से पता लगा पाएंगे कि क्या काम कर रहा है और आप अपने सबसे अच्छे कैंपेन को सुधारना और स्केल करना शुरू कर सकते हैं। तो आपने अपना पहला कैंपेन पब्लिश कर दिया है, लेकिन अब आगे क्या करना है? मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन ध्यान रखें कि रिजल्ट्स को जज करने से पहले कैंपेन को कम से कम 4 दिन तक चलने दें। यह स्नैपचैट को लर्निंग फेज से गुजरने और आपके विज्ञापन के लिए उपयुक्त ऑडियंस खोजने का समय देगा। जितना अधिक डेटा यह इकट्ठा करेगा, आपके भविष्य के कैंपेन बेहतर प्रदर्शन करेंगे। फिर जब आप अपने सबसे सफल एड सेट्स पहचान लें तो आपको उन्हें स्केल करना शुरू करना चाहिए। अपने सफल एड सेट्स का बजट धीरे धीरे बढ़ाएं। एक अच्छा नियम यह है कि हर 48 घंटे में बजट को 20 से 30% तक बढ़ा दें। इसके साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और यह सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करना न भूलें, ताकि आप अपना $375 का एड क्रेडिट क्लेम कर सकें। इस खास ऑफर को आज ही रिडीम करें और अपने कैंपेन बजट को तुरंत दोगुना करें। और इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।